नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खम्बाहणी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट कार्ति देवी। हमारे साथ जुड़े हुए हैं डीप डाउन एनालिसिस से मनीष चौधरी। क्या आपको पता है कि वन ऑफ द एयरलाइंस इन इंडिया कैरीड एक्सप्लोजिव्स, और अनलेस अनटिल डीजीसीए ने चेक किया होता तो ये पकड़ी भी नहीं जाती। इंडिगो से इसका क्या है कनेक्शन, लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड। उसके साथ साथ बहुत सारी डेवलपमेंट्स आ रही है इंडिगो को लेके। इंडिगो उतनी आसान और उतनी मजेदार नहीं है जो हम सोचते थे। बहुत सारी इनके पीछे जो गड़बड़ियां थी वो निकल कर आनी शुरू हो गई। लेट्स गेट स्टार्टेड मनीष जी। अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो जी। थैंक यू गायत्री जी और आपके सभी दर्शकों को भी मेरा प्रणाम। आई थिंक इंडिगो पे इतना chaos की बात हो चुकी है कि उसमें आई थिंक हर एक न्यूज़ रिपीटेड आपको दिखेगा, लेकिन दो ऐसा फैक्टर है इसमें जो कि बहुत लोग ध्यान नहीं दिए होंगे। वो ये है कि अगर आप देखेंगे इंडिगो के स्टाफ ने ही खुद का एक ओपन लेटर उन्होंने दिया है जिसमें बोल रहे हैं 18,000 देकर के 3 लोगों का काम करवाया जाता है। अगर पायलट ये कंप्लेन करे कि उसको थकान है तो उसको वहां पे वो लोग बोलते हैं कि तुम भी ये सब बकवास मत करो। अगर मैं सिंपल शब्दों में, थकान ये सब ऐसी कोई चीज नहीं होती है, उसको ह्यूमिलिएट किया जाता है। और अगर उसमें तीसरा चीज देखें उनका कि उन्होंने पैसेंजर वर्ड और कस्टमर, मतलब आपके साइकोलॉजी के साथ भी उन्होंने इस लेवल तक प्ले किया है कि पैसेंजर नहीं बोलो, उनको कस्टमर बोलो, क्योंकि पैसेंजर बोलने से जो ट्रैवलर्स हैं वो अपने आप को ओनर समझने लगते हैं। दैट्स व्हाई यूज द वर्ड कस्टमर। एक चीज और आप देखे होंगे, इंडिगो का कोई भी क्रू स्टाफ जो फ्लाइट में ऑपरेट करता है, आपको एयर इंडिया, विस्तारा, इसमें आपको मेल स्टाफ दिखेंगे। इंडिगो में वो भी नहीं दिखता है क्योंकि वो एक्स्ट्रा वेट ऐड हो जाएगा उनके लिए। सो दैट्स व्हाई वो इस लेवल पे अपने उन्होंने ऑपरेशन को ऑप्टिमाइज किया था। ये ऑप्टिमाइजेशन तक ठीक है। अगर आप ऐसे आप अगर अपने स्टाफ को आप नहीं बात कर रहे हो, वहाँ पे प्राइवेट कंपनी में वर्क कल्चर की बात होती है, 18,000 के कॉस्ट पे 3 लोगों का काम करवाना। उसके बाद इसलिए आप इस तरीके से जब एफडीटीएल रूल आते हैं तो आपके पास पायलट्स की कमी पड़ जाती है, क्योंकि सारे पायलट्स ओवर वर्क कर रहे थे, सारे आपके केबिन क्रू जो थे वो ओवर वर्क कर रहे थे। और जब उनको कोई भी कंप्लेन रेज किया तो वहां पे एक काइंड ऑफ फियर मॉन्गरिंग और उस टाइप के कल्चर को आपने बनाया, सो दैट कोई बोलने से पहले सोचेगा। दूसरा वहां पे इंटरेस्टिंग चीज है, ये वही इंडिगो एयरलाइंस है जिसका टर्किश एयरलाइन के साथ कोड शेयरिंग है। कोड शेयरिंग का मतलब होता है यहाँ से पैसेंजर उठाएंगे इंडिया से, जो इंटरनेशनल पैसेंजर है उनको एक जगह पे छोड़ेंगे। वो इस्तांबुल हो सकता है, वो कतर हो सकता है, वो दुबई हो सकता है, और वहां से जो टर्किश कंपनी है वो उसको एयरलाइन है वो लेकर के जाएगी। अब देखिए एक चीज, एक आप क्रोनोलॉजी को समझिए कि इंडिया में ये ये जो ऐसे केओस क्रिएट कब होता है, लास्ट आपको ऐसा केओस कब दिखा था। मैं एयरलाइन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं थोड़ा सा उससे हट रहा हूँ। लास्ट केओस दिखा था जब ट्रम्प भारत में आए थे। उस टाइम पे वहां पे सीए प्रोटेस्ट अचानक से लगा कि सारा प्रोटेस्ट वही 4 दिन में हो जाएगा, वही 10 दिन के इसमें। और सेम ये प्रोटेस्ट जो है ये अभी पुतिन के विजिट के साथ हुआ है। अब समझना है पुतिन का विजिट और इसमें कितनी इंटरेस्टिंग चीज, टर्की क्या एक रोल प्ले कर रहा है। मैंने टर्किश एयरलाइन की बात की। वो टर्किश एयरलाइन जिसको जब कहा गया, डीजीसीए ने बार बार उसको ऑर्डर दिया कि देखो तुम्हें इस चीज से कंप्लाई होना पड़ेगा कि तुम्हारा कभी भी अचानक से तुम्हारा चेक किया जा सकता है तुम्हारे एयरप्लेन को, क्योंकि जब उनके एयरप्लेन को जून 12 की ये घटनाएं चेक किया गया था तो वहां पर अनरजिस्टर्ड एक्सप्लोसिव्स पाए गए थे। ये कब हुआ है ये घटना? ये घटना है ऑपरेशन सिंदूर के बाद। और सबको याद हो कि ऑपरेशन सिंदूर में इट वाज टर्की जो मोरल और लॉजिस्टिकल सपोर्ट पाकिस्तान को खुलेआम प्रोवाइड कर रहा था। उसके साथ साथ ये वही टर्किश एयरलाइन है जिसके साथ इंडिगो कोड शेयरिंग करती है। उस टर्किश एयरलाइन का जो सबसे बड़ा इन्वेस्टर है वो है वहां का टर्किया वेल्थ फंड, जो कि वहां का सोवरेन वेल्थ फंड है, सरकार से ऑपरेटेड, जिसका चेयरमैन और कोई नहीं, वहां के प्रेसिडेंट अर्डोगन है। अब देखिए कि एयर इंडिया में पहले सबसे पहले क्या किया गया, एयर इंडिया ब्लास्ट किया जाता है लोगों का। एक एयरलाइन या जो बोइंग जो ऑपरेट करता है या जो एयर इंडिया के एसोसिएट जो कंपनीज है, विस्तारा एंड ऑल, आप कॉन्फिडेंस हटाएं। कॉन्फिडेंस आप जब हटाते हैं, लोग एक एयरलाइन को ज्यादा वहां पे प्रीफर करने लगे। ठीक है, एयरबस ऑपरेट करती है इंडिगो, हम इसी से ट्रेवल करेंगे, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। उसके बाद आप एक ऐसा हैंड ट्विस्टिंग गेम खेलते हो कि जो लॉ 1 साल पहले दिया गया था सरकार की तरफ से कि देखो ये चीज आएगा, सरकार डीजीसीए उसके बाद हर एक एयरलाइन कंपनी के साथ प्राइवेटली बात की टू अंडरस्टैंड देयर इंडिविजुअल पेन पॉइंट्स। आप किस तरीके का फ्लाइट ऑपरेट करते हो, आपका नाइट ऑपरेशन कितना है, आपका डे ऑपरेशन कितना है, कौन से रीजन में आप ऑपरेट करते हो। ये सारी चीज के बाद अचानक से 1500 2000 फ्लाइट दिन दिन का कैंसिल करना, मैं दिस मैं कैन। मैं कैंसलेशंस आज भी चल रही हैं मनीष जी। बट ये टर्की वाला एंगल, जैसा भी आपने बताया, टर्की वाला एंगल एक्सप्लोसिव्स होने के बावजूद उससे पहले मई और जून में, बिकॉज आई हैव लॉट ऑफ डिटेल्स ऑन दैट, कि इनको कितनी बार कहा गया कि आप टर्की एयरलाइंस के साथ अपने वो छोड़िए,
हटाइए, सॉरी, जो कोड शेयरिंग। कनेक्शंस, हाँ, हाँ। कितनी बार कहा गया, बट हर बार ये टालते रहे, हर बार ये करते रहे। अब ऐसा टर्की एंगल अभी निकल कर आ रहा है, उसका ये पूरे इश्यू से क्या कनेक्शन है? देखिए गायत्री जी, सबसे फंडामेंटल चीज़ है कि जैसे एक इंसिडेंट जो सबने देखा होगा कि एक लेडी थी फ्रांस के या अफ्रीका की, वो वहाँ पे इंडिगो एयरलाइन का जो काउंटर रहता है उसके ऊपर चढ़ गई क्योंकि वो इतना परेशान थे। तो नंबर वन चीज़ है कि सिविल एविएशन जो है वो सिर्फ एक डोमेस्टिक ट्रैवल प्रॉब्लम नहीं है, सिविल आई मीन वे नहीं है। सिविल एविएशन इज योर ग्लोबल इमेज बिल्डर। आपका कितना अच्छा एयरलाइन है, कितने अच्छे आपके एयरपोर्ट हैं, कितना स्मूथ ऑपरेशन है, वो उसको दिखाता है। अब आप देखिए, जब यहाँ से रसिया में जब पुतिन का विजिट हुआ था, उसके साथ वहाँ पे बहुत सारे मीडिया एंड ऑल जो कि अलग-अलग जगह से, चाहे वो एनटीओ नहीं, वो ट्रैवल कर रहे हैं। पूरा दुनिया का फोकस यहाँ पर है, पूरे बहुत सारे लोग यहाँ पे देख रहे हैं, अरे इतना बड़ा डील, इतना सारा डिस्कशन एंड ऑल ऑफ दैट। उसके बीच में एक सबसे पहले झटका ऑलरेडी भारत को लग चुका था जब एक एयरप्लेन क्रैश हुआ। अब उसमें क्या रिपोर्ट्स आए, कितने रिपोर्ट्स, किसका हाथ था, कोई था, वो रिपोर्ट बहुत ज़्यादा हमें पता नहीं है। उसके बाद ये चीज़ निकल कर के आना कि अचानक से जिस एयरलाइन कंपनी का 65% मार्केट शेयर है, वो अपना 90% से ज़्यादा फ्लाइट आइदर कैंसल या डिले चल रहा है। दिस विल क्रिएट नथिंग बट अ केओस एट अ लेवल जो कि अनप्रेसिडेंटेड था। अगर आप भारत के इतिहास में देखें तो इस तरीके का सिचुएशन शायद ही कभी पहले हुआ होगा। और जब इसमें टर्किश एंगल में इसलिए बार-बार बोल रहा हूं क्योंकि यहाँ ये जो कंपनी ऑपरेट होती है, इस कंपनी का सीईओ, क्या इस कंपनी का सीईओ भारतीय है? द आंसर इज नो। क्या इस कंपनी को ऑपरेट करने वाले जो, क्योंकि को-फाउंडर हैं, इस कंपनी का जो अगर आप पूरा बोर्ड दिखाएँगे, बहुत सारे जो इसके प्रमोटर्स हैं, वो अपना शेयर सेल ऑफ करके उसमें से बाहर निकलने की कोशिश में हैं। ये वही कंपनी है जहाँ पे बार-बार, बहुत बार इसके ऊपर, अब आप देखिए, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, ये 2 रोल सबसे इंपॉर्टेंट होता है वहाँ पर कंपनी को एक्चुअली ऑपरेट करने के लिए। यहाँ पे आप बाकी जो भी आप रोल दिखा रहे हैं, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स का दिखा रहे हैं या बाकी कोई भी, ये बहुत ज़्यादा इस डिसीजन को नहीं कंट्रोल करेंगे कि यहाँ पर ये कैसे ऑपरेट। राहुल भाटिया इसमें मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, लेकिन यहाँ पे सीईओ एंड सीओ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब इसके बाद इसमें दूसरा चीज़ मैं इसलिए बोल रहा हूँ, टर्किश एंगल या ऐसे फॉरेन एंगल्स इसमें बहुत ज़्यादा रोल प्ले करने वाला है, क्योंकि यहाँ पर जब ये इस तरीके का, अब चाहे इनके पायलट्स यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हो, चाहे इनके क्रू मेंबर्स का अगर आप पोस्ट देख लीजिए, जो क्योंकि रेडिट और ऐसे साइट जहाँ पे आप पोस्ट कर सकते हैं विदाउट नेमिंग देमसेल्फ, वहाँ पे धड़ल्ले से पोस्ट आ रहा है। एंड बहुत सारे इरेगुलरिटीज के, और भारत में जितना कैपेसिटी है गायत्री जी, टेक्निकली जो आज राम मोहन नायडू जो सिविल एविएशन मिनिस्टर है, उन्होंने भी कहा, और भारत में जितना कैपेसिटी है, भारत में 5 एयरलाइन इस टाइप की फुल कैपेसिटी में उड़ सकती है, फिर भी हम डिमांड इतना क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन पहले के हमारे पॉलिसीज एंड ऑल के कारण बहुत सारे एयरलाइन कंपनी जो नहीं थी, लेकिन अभी कंपनीज आ रही हैं। एक टेक्निकल प्रॉब्लम क्वेश्चन लोग पूछेंगे कि क्यों ये इंडिगो ही क्यों, बाकी क्यों नहीं। इंडिगो 400 फ्लाइट से 2200 फ्लाइट ऑपरेशन करती है, उनके पास प्लेन जो है, नंबर ऑफ प्लेन्स वो लगभग 400 है, और डेली का ऑपरेशन 2200 है। लेकिन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम जो दूसरे एयरलाइंस हैं वो भी और वो लाना चाह रहे हैं, बट ऑलरेडी जो मेजर प्रोवाइडर्स हैं, बोइंग एंड एयरबस, उनके पास जो ऑर्डर है 2030 2032 तक का ऑर्डर ब्लॉक्ड है। अब एक इंटरेस्टिंग चीज़ है जो आप ग्राफ दिखा रहे हैं, उस पे भी मैं आना चाहता हूँ। अब देखिए, इसमें इसमें एक डिप होता है बहुत नीचे जा कर के, और उसके बाद फिर से एक शार्प प्राइस और डिप आपको दिखेगा। यहाँ पे शॉर्ट सेलिंग और बाइंग का जो पोजीशन है, वो आप इसमें डिस्काउंट नहीं कर सकते हैं कि वो चीज़ यहाँ पर नहीं हुआ होगा। क्यों ये चीज़ मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि एक एकदम टॉप पे जाकर के बहुत सारे प्रमोटर्स ने शेयर सेल किया। उसके बाद एक ये सिचुएशन क्रिएट किया जाता है। आप इस सिचुएशन पे पहुँचे, आप फिर से आप शेयर को बाय कीजिए, और फिर आप जब ये ऊपर जाएगा, फिर आप वहाँ पर फिर जाकर के आप सेल कर दीजिए। और जो इसमें प्रमोटर्स हैं, सो वो सिर्फ यहीं तक नहीं रुकेंगे। जब इसका इम्पैक्ट होगा, तो दिस विल आल्सो इम्पैक्ट जो इसके साथ एसोसिएटेड एयरलाइंस हैं। तो ये एक पूरा का पूरा, दिस इज नेवर रिलेटेड टू एफडीटीएल को आप ब्लेम कीजिए, सरकार को आप ब्लेम कीजिए, सरकार से आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जरूर पूछिए, बट द क्वेश्चन लाइज कि यहाँ पे दिस इज अनदर अटेम्प्ट ऑफ सेबोटाज, वेल प्लान्ड सेबोटाज। चाहे वो सेबोटाज, मैं फिर से एग्जांपल देता हूँ, भारत में इस तरह के कैसे कैसे अटेम्प्ट किए गए हैं। चाहे अगर आप देखे होंगे अदानी पे बैक टू बैक अटैक्स करना, कोई हिडनबर्ग, कोई ये बर्ग, कोई कुछ पेपर, लेकिन बैक वो फिर से, और वहां पे भी शॉर्ट सेलिंग की बात आई थी। इस तरीके के सिचुएशन को करना कि सरकार जो भी लॉ लाए उसको वापस
मैं ये चेंज कर दूं और जिस वे में मैं ऑपरेट कर रहा था सिर्फ पैसा वहां पे कमाया जा रहा था, पैसा बाहर के जो टर्किश एंड बाकी एयरलाइन कंपनी को पहुंचाया जा रहा था वो करवाया जा सके उस चीज में। और तीसरा जो कि जब अपने हिसाब से अगर भारत का ब्रांड नेम को बाहर करना हो टर्निश तो उस चीज को कर सकते हैं, क्योंकि भारत अभी इन्वेस्टमेंट के लिए या हर एक चीज के लिए यहाँ पर काइंड ऑफ पूरा साउथ एशिया या क्या पूरा दुनिया भर में उस चीज को लीड कर रहा है। So the attempt has been to sabotage चाहे ग्लोबल प्रेस्टीज, sabotage पुतिन्स विजिट जिसमें बहुत सारी चीजें हुई, बट हाईलाइट ये बना हुआ रहा बहुत सारे लोग उसमें ट्रेवल किए होंगे, बहुत सारे पत्रकार अलग देश से कवर करने के लिए, उनके लिए एग्जाम्पल सेट करना। और भारत अभी यहाँ पे मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, भारत में आज के डेट में एयरलाइन ट्रेवल इज नॉट ट्रेवल ऑफ लग्जरी जो आज से शायद 10 15 20 साल पहले होगा। आज के टाइम में भारत में बिजनेस ट्रेवल्स इतने ज्यादा हैं या लोगों का जस्ट बिकॉज दे वांट टू सेव टाइम दे डू दिस, उस पूरे चीज को इस लेवल पे डिसरप्ट करना और केओस क्रिएट करना। कल एक न्यूज है कि 610 करोड़ ट्रांसफर किया गया, बट उस 610 करोड़ के साथ उस और 610 करोड़ का क्या, जो चाहे कोई अपना शादी किसी का छूट गया, किसी का माँ बाप मर रहा है, कोई अपने हस्बैंड के कॉफिन को लेकर के वहां पे बैठा हुआ है। क्योंकि जितना आप एक पैटर्न देखेंगे, जब भी इस तरीके का एक्सटर्नल फैक्टर भारत पे उन्होंने किसी तरीके का सैबोटेज या अटैक करने का कोशिश किया है, दे मेक श्योर कि आपका सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल लॉस नहीं, आपको मेंटली मोरली इस लेवल तक हर्ट करें कि यू विल रिमेंबर इट फॉर लाइफ। एंड जो बार बार जेनजी प्रोटेस्ट, ये प्रोटेस्ट, दैट प्रोटेस्ट, उस तरीके का, उस सब का एक ट्रिगर पॉइंट, दे आर स्टिल सर्चिंग फॉर दैट ट्रिगर पॉइंट कि वो कौन सा है, कौन सा ऐसा पॉइंट है जहां से मैं एक बड़ा बवंडर क्रिएट कर सकता हूं। दे हैव फेल्ड टिल नो। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एयरलाइन पे इस तरीके का करना, दिस विल नॉट बी द ओनली वन। वो एक और कहीं ना कहीं कोई ऐसे पल्स को फिर से वो टच करने वाले हैं, फिर से कहीं पे पंक्चर करने वाले हैं जहां पर लगेगा कि अरे सरकार ऐसा कहा, क्या कर रही थी, सो रही थी, क्या हो रहा था। सो दिस इज अ सीक्वेंस। इस सीक्वेंस को चाहे आप पहले एयर इंडिया वाला केस देखिए, बैक टू बैक एयर इंडिया का लैंडिंग देखिए, टर्किश एयरलाइन पे आप एक्सप्लोसिव मिलना देखिए, फिर उसी टर्किश एयरलाइन के साथ जिसका एसोसिएशन है उसके साथ आप ये केओस को देखिए। नहीं, एक चीज़ आप भूल गए जो हमने और आपने पहले शो किया था, जब अहमदाबाद एयर फ्लाइट का जो हुआ था हादसा, वहाँ पर भी जो मेंटेनेंस स्टाफ था वो टर्की का था। टर्की की एयरलाइंस में एक्सप्लोजिव पाए जाते हैं। इंडिगो का भी टर्की कनेक्शन निकल कर आ रहा है। सारी जगह टर्की ही क्यों नज़र आ रहा है? ये अब एक चीज़ जो अभी आपने स्टार्टिंग में कही मनीषी, स्टाफ जब रिबेल कर दे तब मुश्किल हो जाता है किसी भी एयरलाइंस के लिए बच पाना। जब सरकार आपके अगेंस्ट हो जाए तो बहुत मुश्किल हो जाता है बच पाना। 18,000 रुपए देके और 3 लेबर्स का काम करवा रहे हैं, महिलाओं को क्यों रख रहे हैं? ये सिर्फ वेट का मैटर नहीं है कि फ्लाइट में उनका वेट कम होता है कि आपका पूरा का पूरा फीमेल क्रू एक तरफ और 25-30 माइनस करके 25-30 किलो ऐड करके फिर मेल क्रू। इट इज़ नॉट अबाउट दैट। इनकी टेक्निकल स्टाफ जो है, जो मैं अभी बीच में स्लाइड शो भी दिखा रही थी, जो इनकी टेक्निकल टीम है, वो महिलाओं को लेकर आ रहे हैं। महिलाओं को पैसे कम दीजिए, एमिनेबल टू डिफरेंट नंबर्स ऑफ आवर्स। आप उनसे एक्स्ट्रा काम भी करा सकते हैं। आप उनको उनके हिसाब से मैनिपुलेट भी कर सकते हैं। देयर आर लॉट ऑफ अदर फैक्टर्स। इट इज नॉट अबाउट डीईआई इंडेक्स का यूज किया जाता है महिलाओं को एक्सप्लॉइट करने के लिए आज की डेट में। एलजीबीटी कम्युनिटी, रेनबो, ये सब वोक एजेंडा, ये एक्सप्लॉइटेशन के नए रास्ते हैं। देयर इज इट इज नॉट हिडन फ्रॉम द वर्ल्ड। महिलाओं के नाम पर महिलाओं को एक्सप्लॉइट, पेट्रियार्की का एक वो चल रहा है कि पेट्रियार्की, मैं उस मामले में नहीं जाऊंगी, पर एक बंदे को पैसे देकर आप 3 बंदों का काम कराइए। पायलट को इतना एग्जॉस्ट कर दीजिए कि वो फ्लाइट चलाते चलाते ही सो जाए। ये तो नहीं चलेगा ना। तो स्टाफ रिबेल कर रहा है, स्टाफ लेटर्स लिख रहा है और टर्की से कनेक्शन आ रहा है। देयर इज नॉट एवरीथिंग इज राइट अबाउट इंडिगो एयरलाइंस एनीमोर। इनकी जो अभी लेटर्स आ रहे हैं जिसमें एक खुद पायलट रहा है, वो बंदा कह रहा है कि 2006 से इनका डाउनफॉल शुरू हो गया था। 2006 से इज बीन वेरी वेरी स्पेसिफिक एंड प्रिसाइज कि 2006 से इस फ्लाइट का डाउनफॉल शुरू हो गया था व्हेन दे स्टार्टेड द एंटायर एक्सपेंशन नेटवर्क एंड नोबडी वॉच्ड इट। डीजीसीए की बहुत सारे लोग, सॉरी फॉर दिस स्लाइड, इट्स कमिंग बैक अगेन। डीजीसीए की को बार बार गालियां दी जा रही है। डीजीसीए की सारे के सारे इंस्ट्रक्शंस को बाकी एयरलाइंस ने फॉलो किया, ये फॉलो नहीं कर पा रहे थे। दाल में काला नहीं, पूरी दाल ही काली है यहाँ पे। यहाँ पे पूरी दाल ही काली है मनीष जी। और टर्की के देखिए प्रमोटर इसमें का निकल के आना, दिस इज वेरी शॉकिंग। इसका पूरा कनेक्शन एडोगन तक है। जी। देखिए इसमें जैसे हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि दिस इज
दे हैव अ कॉन्सेप्ट कि वी आर टू बिग टू फेल। जब ये टू बिग टू फेल ये समझते हैं अपने आप को, कोई भी कंपनी, चाहे वो लेहमन ब्रदर्स हो, जो कोई नहीं सोचा था कि दे विल फेल इन 2009-2008 का जो वो क्रैश हुआ था, इकोनॉमिक क्रैश। सो यहाँ पर आई मीन यहाँ पे दिस इज नॉट अबाउट कोई भी रूल या कुछ भी। 1 साल पुराना नोटिफिकेशन था, सारे के साथ पिछले 1 महीने 1.5 महीने से डीजीसीए काम कर रही थी सारे एयरलाइंस के साथ टू अंडरस्टैंड देयर बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट्स, सेफ्टी रूल्स एंड इस सब को इंश्योर करते हुए। येट ये सिचुएशन पे आगना, इसका मतलब है कि आप सरकार को काइंड ऑफ एक हैंड ट्विस्ट करने का आप दिखाते हो कि ऐसा हैंड ट्विस्ट करना है। और सिमिलर चीज को एक बार एटीएनटी ने वहां पर यूएस में जब वो कैरियर प्रोवाइडर ऐसे डोमिनेट कर रहा था काइंड ऑफ, एंड यूएस गवर्नमेंट शोड देम देयर फेस। सेम सिचुएशन अभी भारत में है, और सिविल एविएशन मिनिस्टर राम मोहन नायडू जो उन्होंने कहा है कि मैं इस बार इस चीज को मैं ऐसा एग्जांपल में इस चीज को हैंडल करूंगा, दिस एग्जांपल विल बी गिवन इन द फ्यूचर। आई थिंक गवर्नमेंट यहाँ पे एंड गवर्नमेंट ने इसमें चाहे वो उसको एक्शन प्लान बनाने के लिए बोला, हाउ डू रिजॉल्व दिस सिचुएशन, उस पर हाई लेवल कमिटी बिठाई गई है उस चीज को इन्वेस्टिगेट करने। एंड गवर्नमेंट हैज एक क्लियर इंस्ट्रक्शन है फ्रॉम द पीएमओ टू द सिविल एविएशन मिनिस्ट्री कि दिस सिचुएशन मस्ट नेवर रिपीट, मेक श्योर दैट। तो ये सीधा सीधा वहां से इंस्ट्रक्शन इस बार आया है, जी। ये सिचुएशन ये वंस एंड फॉर ऑल होना चाहिए, एंड इट शुड बी रिजॉल्व इन ए वे कि कोई और दूसरा हिम्मत नहीं करेगा। एंड एक और इससे चीज अपॉर्चुनिटी क्रिएट होकर के आ रहा है कि यहाँ पे यू विल सी मोर एयरलाइन कंपनीज पार्टिसिपेटिंग कल इनटू। हमारे शो में राजा गोपालन सर ने बताया है कि भारत एयरलाइंस के नाम से एक एयरलाइंस की बात पीछे चल रही है, एंड लेट्स सी व्हेन द ऑफिशियल अनाउंसमेंट विल कम ऑन दैट। बट भारत एयरलाइंस ऐसा नाम है जो नई एयरलाइंस की बात चल रही है। हु आर द प्रोमोटर्स, हु आर द पीपल, हु आर द बिजनेस हाउसेस इन्वॉल्वड, आई हैव नो आइडिया। बट येस, यहाँ पे वाइंडिंग अप नोट में बस ये जरूर कहना चाहूंगी कि इन्होंने बहुत सारे एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश की है, फालतू के एक्सक्यूजेस, जिसको हम बोलते हैं लेम एक्सक्यूजेस। ये कह रहे हैं कि इट वाज नेसेसरी, दे कॉल्ड फ्लाइट्स टू रीबूट द नेटवर्क। अगर रीबूट द नेटवर्क था तो आपने टिकट्स क्यों बुक की? आपने पैसेंजर्स को इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? आपने उनके उनसे टिकट जब बुक की, पैसे ले लिए, पैसे रिटर्न करने बोले कि हमने पैसे रिटर्न कर दिए। 50% ऑफ द पीपल आर सेइंग दे हैव नॉट गॉट द मनी। ऑटोमेटिक ट्रांसफर की बात करें जो कि उनको मिला नहीं है। बट मोर देन दैट, मनीष जी देखिए, 1000, 2000, 5000, 20000 रुपए, एक फैमिली ऐसी थी जिसने 28 लाख की टिकट करवाई हुई थी, बिकॉज दे वर ऑल गोइंग फॉर सम फंक्शन, ऑल ऑफ देम गॉट इट, एवरीबडी वाज टुगेदर। नाउ द पॉइंट टू बी नोटेड इज, आपने एक इंटरनेशनल डिग्निटरी के सामने बेइज्जती कराई, डीजीसीए को बैकफुट पे जाना पड़ा जिससे कि जनता को परेशानी ना हो। वो बैकफुट पे गए जनता की परेशानी को मद्देनजर रखते हुए। नहीं तो कमर तोड़ने में जब सरकार किसी के पीछे पड़ती है, तो वो साउथ अफ्रीका में कौन था जो ड्रग माफिया था, आई एम फॉरगेटिंग हिज नेम, सॉरी, आई एम श्योर माय व्यूअर्स नो इट एंड दे विल कमेंट आल्सो। आपको भी याद होगा, जो जिसने प्रेसिडेंट से पंगा ले लिया था, ड्रग लॉर्ड पाब्लो एस्कोबार। पाब्लो एस्कोबार ने सीधे-सीधे प्रेसिडेंट से पंगा ले लिया था, एंड ही वाज रनिंग फॉर लाइफ आफ्टर दैट। एवरीबॉडी नोज़ कि किस तरीके से अपनी बेटी को गर्म रखने के लिए सर्दियों में उसने मिलियंस ऑफ डॉलर्स जला दिए थे, एंड येट ही कुड नॉट एस्केप। तो ये जब सरकार से आप पंगे ले रहे हो और गलत चीज के लिए ले रहे हो, सही चीज के लिए लेते हो तो सब जनता साथ में खड़ी होती है। जब आप गलत चीज के लिए पंगे लेते हो, तो जनता की दोहरी मार पड़ती है। ऑलरेडी बॉयकॉट इंडिगो चल रहा है। उनका स्टाफ सामने आकर रिबेल कर रहा है, स्टाफ सामने आकर बात कर रहा है कि वी हैव बीन आल्सो अक्यूज्ड। हम वेट कर रहे थे कि हमें इंस्ट्रक्शंस मिले कि हम फ्लाई करें। वी वर टोल्ड टू जस्ट स्टैंड डाउन। इस तरीके के लेटर जब उनका स्टाफ लिख रहा है, इसका मतलब क्या है? इट वाज़ अ मैन्युफैक्चर्ड थिंग। एंड टर्की का एंगल तो सीधे-सीधे ये लग रहा है कि आप दुश्मनों के साथ जाकर मिल रहे हैं। जी, मनीष जी, योर वाइंडिंग अप स्टेटमेंट। बिल्कुल, ये देखिए आई थिंक दिस हैज़ टू बी सॉल्व्ड इन अ वे जहाँ पर ये होने से पहले कोई भी एयरलाइंस या कोई भी कंपनी हो जो इस तरीके मोनोपोली, डुओपोली का फ़ायदा उठाने का कोशिश करेगी, उसके लिए एक एग्ज़ाम्पल सेटिंग हो। क्योंकि जब भी ऐसा मोनोपोली या डुओपोली इस टाइप का सिचुएशन रहता है, डेफिनिटली यू बिकम अ टूल फॉर द एक्सटर्नल फैक्टर्स टू क्रिएट chaos। उस चीज़ से कैसे इसको इंश्योर किया जाए कि ये चीज़ नहीं हो, ऐसा सिचुएशन क्रिएट करने से पहले प्रॉपर फ्रेमवर्क्स शुड बी इन प्लेस। आई थिंक वो एग्जाम्पल ये सेट करने जा रहा है, एंड जिस तरीके से बी पीएमओ ऑफिस या सिविल एविएशन मिनिस्ट्री इस चीज़ को हैंडल कर रही है, या फिर इसको साथ में जो इसको दूसरे कंपनीज अलग-अलग फील्ड में देख रहे हैं कि ये सिचुएशन, और दैट आई थिंक ये फ्रेमवर्क बहुत इंपॉर्टेंट है टू मेक श्योर टैकल दिस सॉर्ट ऑफ सिचुएशन इन द फ्यूचर। बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच मनीष जी फॉर जॉइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है।
आप मुझे हेल्प करना चाहते हैं, कंट्रीब्यूट और डोनेट करना चाहते हैं, तो नंबर और यूपीआई स्क्रीन के ऊपर है। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। हर हर